जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि वर्तमान में कौन क्या है। इन सब से प्रश्न पूछा जाता है कि सेना प्रमुख अध्यक्ष कौन है ना, सूचना आयुक्त प्रमुख कौन है, शिक्षा मंत्री प्रमुख कौन है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उन्हीं पर हम क्वेश्चन को फोकस करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं वो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है, आप याद रखते जाइए। भारत के महान्यायवादी कौन है, जिसको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और इसके अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद जो 76 है उसमें महान्यायवादी की बात कही गई है। तो वर्तमान में महान्यायवादी भारत के वो है के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। तो भारत के थल सेना प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। भारत के थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, मनोज कुमार नरवणे हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं बात करूं, ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, ये जो है इनको पद से यहाँ से हटाने के पश्चात इनको जो पदभार दे दिया गया है वो है CDS का पोस्ट इनको दे दिया गया है। और वर्तमान में जो है दोस्तों विपिन रावत जी थे, उनके निधन के पश्चात इनका जो पोस्ट है वो दूसरा नंबर का पोस्ट है। पहला जो पोस्ट मिला था वो विपिन रावत को मिला था, और जो है दोस्तों उसके बाद जो मिला है वो CDS जो है वो मनोज मुकुंद नरवणे को जी को मिला हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है। तो भारत के वायुसेना प्रमुख जो है RKS भदौरिया हैं। और इसके पश्चात दोस्तों जो नए हैं है ना वो है विवेक राम चौधरी। तो इसके लिए आप इसको याद रखिए, अपडेट हुआ है ये विवेक राम चौधरी। उसके बाद है दोस्तों भारत के नौसेना प्रमुख कौन है। तो भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, भारत के नौसेना प्रमुख है दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। और भारत के चीफ जो है ना चीफ डिफेंस जो सिस्टम है उसके जो है कौन है, विपिन रावत जो थे। इनके निधन के पश्चात दोस्तों वर्तमान में जनरल MM नरवणे जो मैंने ऊपर में बताया उन्होंने कार्यभार को संभाला हुआ है। बात करते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन काउंसिल के जो है अध्यक्ष कौन है वो दोस्तों विमल जुल्फका। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। तो इन सबको आप याद रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अर्थात अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो ये जो है दोस्तों नीति आयोग के भी अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जैसे ही देखिए प्रधानमंत्री चेंज होगा तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे। इस चीज़ को क्या करना है आपको या पता रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वह है राजीव कुमार है। देखते हैं नेक्स्ट, वो है नीति आयोग के CEO है ना। तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर है। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है YV रेड्डी है। तो आप इसको याद रखते जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है पूछ सकता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है NK सिंह। उसी तरीके से रेलवे बोर्ड के प्रमुख कौन है, तो वो है दोस्तों विनोद कुमार यादव। ठीक है, साथ ही साथ उनके दोस्तों मंत्रियों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, इन सबको आपको देखना होगा। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वो है प्रसून जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, वो है अधीर रंजन चौधरी। उसी तरीके से प्राकल्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, गिरीश बापट। भारत के RBI के गवर्नर कौन है, वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिए। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, उसी तरीके से सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय त्यागी है। उसी तरीके से जो बैंक है कौन सा, नाबार्ड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है, तो वो है गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए।
उसी तरीके से LIC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, वो है MR कुमार। इनके अंतर्गत अब दोस्तों वो क्या आ गया है, जो महिंद्रा बैंक है ना वो इनमें शामिल हो चुका है, इसको भी आप याद रखिए। उसी तरीके से BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, BCCI इसके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन जो है कोच कौन है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, वो है रवि शास्त्री है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो वो है ग्राहम रीड है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर निरंदर ध्रुव बन्ना जी हैं। उसी तरीके से ICC के अध्यक्ष कौन है, तो ICC के अध्यक्ष जो है इमरान ख्वाजा है। उसी तरीके से ICC के CEO कौन है, तो वो है मनु साहनी। देखते हैं नेक्स्ट, फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो फीफा आपने देखा होगा, फीफा वर्ल्ड कप है ना, जो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। उसी तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना के लिए स्थापना वर्ष को प्रत्येक स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि उस दिन WHO की स्थापना हुई है। इनके महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एधानोम। ठीक है, एधानोम, टेड्रोस एधानोम। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ या जो UNO है। ठीक है, उनके जो सचिव है वो है दोस्तों टेड्रोस एनाथोन के ही जो हैं वही इसमें कार्यभार के रूप में इसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरीके से देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, वो है मासांतुगुसु असाकावा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, थोड़ा सा नाम अजीब सा भी है इसमें, मासांतुसुगु उसी तरीके से असाकावा। ठीक है, तो इसका जो है पूरा नाम है, किसका बैंक है, ये एशिया डेवलपमेंट बैंक, जो क्या करता है, कर्ज देता है किसको, अपने एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनको, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो। उसी तरीके से इसरो का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वो है के सिवान। इसरो का क्या होता है दोस्तों, ISRO। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग UPSC के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। ठीक है, आपने जो एग्ज़ाम दिला होगा कभी ना कभी UPSC का IAS IPS। ठीक है, तो उनके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। अगर हम लोग इसके आर्टिकल की बात करें तो वो है 315। ठीक है, 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कही गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसको ट्राई कहते हैं, ये इसी को ही, इनका प्रमुख कौन है दोस्तों, राम सेवक शर्मा। अब देखिए ट्राई क्या होता है, जितने हमारे जो बोर्ड है ना जो हमको ISP प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, चाहे तो वो आइडिया हो, आपका जो है जियो हो, एयरटेल हो, VI हो, तो इन सभी पर कंट्रोल किन्हीं के द्वारा होता है, वो ट्राई के द्वारा, इन्हीं के कंट्रोल में होता है, इन्हीं के मार्गदर्शन पर ही क्या करते हैं, वो अपना रूल के अनुसार वो क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब वो अपने से खुद रूल नहीं बनाते, उनका पर जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनका जो मेन हेड होता है यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, उनके प्रमुख कौन है, राम सेवक शर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वो है NTPC, तो नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, गुरदीप सिंह हैं। DRDO, तो DRDO के जो है दोस्तों वो है सतीश रेड्डी। उसी तरीके से NCERT, ठीक है, इनके जो निर्देशक हैं कौन है, ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसका जो है ऋषिकेश सेनापति है। देखते हैं CBSE का जो है वो कौन है, तो वो है मनोज आहूजा जी हैं। ठीक है, उसी तरीके से भारत के कानून मंत्री कौन है, तो वो है रविशंकर प्रसाद जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस शरद अरविंद बेबड़े। उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर पता होगा। उपराष्ट्रपति भी कौन है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति कौन है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, वेंकैया नायडू जी हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता होगा। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। उसी तरीके से दोस्तों भारत के गृह मंत्री कौन है, तो वो है अमित शाह हैं। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए रक्षा मंत्री जो है पहले गृह मंत्री कौन थे, मतलब गृह मंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह। अब देखिए ये जो है इसमें बदल चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर S जयशंकर। उसी तरीके से वित्त मंत्री कौन है, वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पेरियाल निशंक। ठीक है, उसी तरीके से भारत के खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू जी हैं। ठीक है, किरण रिजिजू जिसमें आपने देखा होगा ओलंपिक के दौरान इन्होंने ही विजय पताका के लिए जो ध्वज संभाले हुए थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा साथ में भी थे। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो वह है नितिन गडकरी जी हैं।
भारत में रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? वो है डॉक्टर वी सज्जनानंद गौड़ा। उसी तरीके से भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है? तो वह है रामविलास पासवान। तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि जब अब फूड इंस्पेक्टर आएगा ना तो आप यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी उसका भी वैकेंसी आने वाला हुआ है। देखते हैं भारत के कृषि और विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? तो वह है नरेंद्र सिंह तोमर है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। और भारत के जनजातीय मामलों का जो मंत्री है वो कौन है? अर्जुन मुंडा है। और भारत के महिला बाल विकास जो हैं वो कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। क्यों याद रखिए? क्योंकि महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है वो इसी डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। भारत एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जो है जावड़ेकर है, ठीक है। तो ये सूचना प्रसारण मंत्री से पहले क्या थे दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री भी थे, ठीक है। तो इनका जो विभाग चेंज हुआ है और इनको मिला है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री। भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। इनसे पहले जो है सुरेश प्रभु जी थे, ठीक है। भारत के कोयला मंत्री कौन है? वो है प्रहलाद जोशी जी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। उसी तरीके से भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के सभापति कौन, सॉरी, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वह है वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश जो नारायण सिंह हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो वह है राजीव गौबा। उसी तरीके से देखते हैं लास्ट, वो है भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि जो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, जो मैंने अभी बताया आप उसको बताइए। साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन है, आप उसको भी दोस्तों उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार इस चैनल में मिलने वाला है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आप ऑन नहीं करेंगे तो इसी ज्ञान रिलेटेड वीडियो जो मैं पब्लिश करूंगा तो आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। तो आप दोस्तों बिल्कुल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप एक बार एग्जाम से पहले आप एक बार और देख लीजिएगा इसको, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उन सभी वीडियो को भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करके रखा हूँ, ठीक है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।